नमस्कार दर्शकों, खबर पालिका प्रेजेंट्स हस्तियां भारत की शान। मैं इंदु बंसल इस कार्यक्रम की होस्ट हस्तियां भारत की शान में आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, हर हफ्ते हमारा ये प्रयास रहता है कि हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएं जिन्होंने फर्श से अर्श तक के सफर को छुआ, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से संघर्षों को पार किया और वो आज कामयाबी को छू रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि हम उन्हें सुने, समझे और अपने जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज हमारे साथ हैं गुड़गांव से नवीन गोयल जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवीन गोयल जी को वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जिला सचिव का दायित्व सौंपा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम स्विमिंग एसोसिएशन के प्रधान हैं, हरियाणा तैराकी संघ के उपाध्यक्ष के पद पर हैं। आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम से नवीन गोयल जी। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार जी। गोयल जी, आपके बारे में मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि सबसे पहले मेरा मानना है कि हमें जो संस्कार मिलते हैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिलते हैं। अपनी पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताइए, कुछ निजी बातें। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो भिवानी के कस्बे में हुआ, तोशाम के अंदर जी। तोशाम चौधरी बंसीलाल जी का इलाका बोला जाता है जी बिल्कुल। और स्टार्टिंग से एक मन में इच्छा थी कि कुछ बड़ा करना है। मेरे पिताजी का पूरा जीवन दलित, शोषित, पिछड़े लोगों की मदद के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। तो शुरुआत से ही एक उनके गुण हमारे को मिले और वो हमेशा एक बात कहते थे कि किसी भी दुखिया की, गरीब की मदद करना ईश्वर की सच्ची इबादत करना है। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में हम अपनी बीकॉम वेस्ट कॉलेज से की हमने, बट 2000 में जो गुरुग्राम ग्रोइंग शहर हो रहा था तो गुरुग्राम में व्यापारिक दृष्टि से आवागमन शुरू किया। तो बट ये फिर यहाँ देखा कि पूरा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है तो ये लगा कि हम भी कुछ आकर के करें यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से कुछ ये एम था कि कुछ बड़ा करना है। जैसे आपने फर्श से अर्श की बात की, जीवन में शिखर जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। जी बिल्कुल। जब आप एक टारगेट को अचीव कर लेते हो तो नेक्स्ट पारी में फिर आपका नया टारगेट बन जाता है। जीवन का और जब आप जीवन का नियम यही है और हमें हमेशा ना बड़े टारगेट को लेकर के चलना चाहिए। और उसके बाद ये कोई ऐसा मन नहीं था कि चुनाव लड़ना है। स्टार्टिंग से ये था कि कोई भी पार्टी जिम्मेदार लगाती है उसको पूरा करेंगे। फिर जब ये लगा कि पूरा समय इस सामाजिक काम में लग ही रहा है और हम जब तक कोई भी बड़ी योजना नहीं बना सकते जब तक हम राज में पूरा जुड़ नहीं पाएंगे। और फिर प्रयास करते हैं जी। प्रयास से सभी दोस्तों ने साथ दिया। 2019 में भी टिकट मांगी। उस टाइम ये था कि उम्मीद थी बट टिकट नहीं हुआ जी। बट पार्टी के लिए 23-24 विधानसभाओं में जाकर के पूरा प्रचार किया और लोगों को, गुरुग्राम के लोगों को एक वादा किया था कि हम एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे और लोगों के लिए पॉजिटिव वे में लोगों की समस्याओं को उठा करके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का भी ये कहना है, वो कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने बोला था कैथल के किसी गांव में कि हर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को उठाए, उनकी समस्याओं को उठा करके उसको समाधान करने का प्रयास करे। तो ये सारे गुण परिवार की तरफ से मिले हुए हैं जी। गोयल जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि रही वो बिजनेस की तो थी ही, साथ ही साथ आपको राजनीतिक जो मिले वो भी विरासत में ही मिला कि हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों को जानना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप क्या दोनों को समय दे पाएंगे? क्योंकि बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है कि वो पूरा टाइम दे और राजनीति में तो होता ही ऐसा है कि हमें लोगों के बीच में ही रहना, उनकी समस्याओं को सुनना भी है, समझना भी है और फिर उन समस्याओं को दूर भी करना है। देखिए जी, पूरे दिन के अंदर कई बार तो 60 मिनट में ना जी 50 या 60 फोन भी आते हैं जी। बिल्कुल। बट अच्छी बात यह है कि एक भी फोन बिजनेस का नहीं आता। जब हम राजनीतिक जीवन में आए थे तो हमने अपने काम को बांट लिया था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी, मतलब ज्यादा रूप से आप आत्मसात कर पा रहे हैं राजनीतिक जीवन को, मैक्सिमम संपूर्ण रूप से जी बिल्कुल। और हमने सारा प्लान कर लिया था जब बिजनेस को पूरा लाइन अप कर लिया था पाइपलाइन में जी। और मुझे तो पता भी नहीं अब क्या चल रहा है क्या नहीं, बट पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों भाइयों में। बड़े भाई डीपी गोयल जी हैं, हमारे रिलेटिव हैं तायल साहब, और पूरा ग्रुप है, वेंटस ग्रुप के नाम से हमारी कंपनी है जी। और वो सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे तो 10,000 रुपये सुबह दे देते हैं, जब एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाते हैं और ले लेते हैं। अपने को ना पैसे से प्यार है जी,
अपने को ना कोई किसी चीज़ का कोई ऐसा है कि कोई बहुत बड़े लक्ष्य हैं बिजनेस को लेकर के, कुछ नहीं है। शुरू से ये है कि बस कुछ ना कुछ गुरुग्राम के लोगों का, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए संबल बन पाऊँ, गुरुग्राम का विकास हो, गुरुग्राम की तरक्की हो, गुरुग्राम को आगे ले जाने का पूरा मन है जी शुरू से। क्योंकि ना गुरुग्राम एक अलग स्वरूप का शहर है, ये अनप्लान्ड तरीके से बढ़ा है गुरुग्राम जी जी। इसके अंदर एक तरफ तो एमएनसी कंपनीज हैं, बड़े से बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, बट एक तरफ आम आदमी बहुत ज्यादा है जी। अगर हम यहाँ के लोगों को देखें तो अलग तरह का सिस्टम है यहाँ पे। गुरुग्राम के अंदर ना तो किसान है ना यहाँ पर सैनिक है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक तो मिल जाएंगे आपको सर, जो सैनिक पूरी जिंदगी भर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके आता है, लेविश जिंदगी जीने के लिए गुरुग्राम को अपनी फर्स्ट चॉइस समझता है जी। बिल्कुल, ना यहाँ पर किसान है ना यहाँ पर सैनिक है। या सबसे ज्यादा लोग हैं या तो दुकानदार हैं या लेबर है या कर्मचारी है। कर्मचारियों के लिए एक बात पहले ही कह देता हूँ मैं, मेरी इच्छा जो है जी जी बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि मिनिमम वेजेस जी 25,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। ये बात शायद किसी को अखरेगी नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम एक आदमी अपना घर तो चला सके। और इसी बात में मैं बहनों को कहना चाहता हूँ, अपने अंदर जो भी स्किल हो, जैसे आप एज एंकर आप डील कर रही हैं जी बिल्कुल, आपसे मोटिवेट हो सकते हैं लोग, इंस्पायर हो सकते हैं जी बिल्कुल। चाहे कढ़ाई का, सिलाई का, बुनाई का, ट्यूशन पढ़ाने का, व्हाटएवर जो भी आप काम जानते हैं, कुछ भी काम करो, बट खाली ना बैठो। 2,000 3,000 स्वयं को ही रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मनोहर लाल जी भी उस पर बात करते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हैं, हमारे जैसों को बताएं, जो भी वहाँ पर लोकल प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनकी मदद लें, अपने कैलिबर को उभारें, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि आप भविष्य में, जैसे आपने अभी बात करी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम किसी को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे आपने कहा अभी यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियां हैं और भी वो हैं, डेवलपिंग एरिया है ये, यहाँ पे कुछ नया होता रहता है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है? अगर हम समाज सेवा में जाते हैं, राजनीति करते हैं, अपनी तरफ से कोई सहायता करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए कुछ खुलवा सकते हैं, उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को मिलता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उनको पहले मानसिक रूप से दृढ़ करें कि हाँ तुम मानसिक रूप से मजबूत हो जाओ? क्योंकि एक आदमी की बेसिक नीड्स हैं कि मुझे रहना उपलब्ध हो, मुझे खाना उपलब्ध हो, मुझे इज्जत भी मिले। तो वो आदमी, आम आदमी की सोच क्या रहती है कि मैं इज्जत से कमाऊं और इज्जत से खाऊं। तो क्या उसकी पहली जरूरत ये नहीं है कि मुझे 25 ना से ही 5 मिले, लेकिन वो मुझे मेरे दिमाग के अनुरूप मिले, जो मैं कर सकता हूँ दोनों बातों से दृढ़ रूप से। मैं आपकी दोनों बातों को कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, किसी भी शहर का जो विकास होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है जी बिल्कुल। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, दूसरा इंडस्ट्री से। जिस भी इलाके में इंडस्ट्री आएगी वो अपने आप ग्रोथ करेगा जी बिल्कुल। गुरुग्राम के अंदर मोटा मोटी 3 चीजें हैं जी, ये 3 चीजों के लिए हब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स का हब है जी, गुरुग्राम IT का हब है और गुरुग्राम कंस्ट्रक्शन का हब है जी। आप कोई भी चीज देखेंगे ना, मोस्टली इन 3 चीजों जुड़ी हुई है। चौथी चीज तो जहाँ जनता होगी तो अपने आप सारे काम चलेंगे। टेलर का काम भी चलेगा, किराने का भी चलेगा, सब्जी का भी चलेगा, मसालों का भी चलेगा, सारे काम चलेंगे। लेकिन जो बात आपने कही है, आज हरियाणा के गांव में जाकर के देख लीजिए जी, हमारे लोकल कुछ भाई जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे की तरफ चल पड़े, नशे की तरफ। युवा है ना, सोशल काम में आगे कहीं भी नहीं आते जी। आप कोई भी अब जाएंगे, हमारे सीनियर सिटीजन हमेशा आगे पाएंगे, लेकिन जो है ना, युवाओं को जरूरत है आगे आने की, क्योंकि देश के अंदर कभी भी क्रांति कोई आई है वो युवाओं से आई है। नई सोच का नाम है युवा, नई परिवर्तन का नाम है युवा, नई उमंग का नाम है युवा। बड़ों का आशीर्वाद हो और युवाओं का जोश हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा युवाओं के ऊपर पूरा फोकस है। एक युवा की बेसिक कोई ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं होती है। देखिए, एक आदमी की क्या जरूरतें हैं? एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, रोजगार और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आदमी की 4 जरूरी बेसिक चीजें। इसमें एक फील्ड तो हमने चुन रखा मेडिकल का। मेडिकल के फील्ड के अंदर कोई भी आदमी बिना पैसे के अच्छे इलाज के बिना नहीं मरे, उस पर हम सोच करते हैं, काम करते हैं। हमने एक एनजीओ बना रखी, कैनविन फाउंडेशन। कैनविन फाउंडेशन, उस कैनविन फाउंडेशन में भगवान ना करे किसी को ब्लड की जरूरत हो जी, भगवान ना करे किसी को प्लेटलेट की जरूरत हो, 3 पॉलीक्लिनिक खोल रखे हैं जहाँ 100 रुपए में ओपीडी होती है, फ्री एम्बुलेंस चला रखी है। ब्लड प्लेटलेट का मैंने आपको बताया ही है, किसी को भी हम करवाते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, ब्लड की हमने ऐप बना रखी है। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर गुरुग्राम में रेलवे रोड के ऊपर हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं।
जहाँ पर कम से कम रेट में डायलिसिस, कम से कम रेट में सीटी स्कैन, कम से कम रेट में MRI, कम से कम रेट में अल्ट्रासाउंड, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, चाहे फिजियोथेरेपी का हो, चाहे आईज को लेकर के हो, हम बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो उसमें कवर नहीं करेंगे, तो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी फैसिलिटीज हैं, बट जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो बेस्ट इलाज और मिनिमम कॉस्ट में हम देने का प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में हम युवाओं की जो मैंने बात की है, हमारा पूरा फोकस है कि युवा आगे आए पर्यावरण को सुधारने में, युवा आए ट्रैफिक सेंस को बनाने में, युवा आए किसी की मदद करने में, युवा आए रोजगार पाने में आगे आए, युवा आए एजुकेशन को और अच्छा कोचिंग को लेकर के, मतलब युवा आगे आए। गोयल जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवा आगे आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम युवाओं की ही कुछ उनको ऐसा संदेश दिया जाए, उनको समझाया जाए, कोचिंग क्लासेस लगाई जाए स्पेशली युवाओं के लिए, हम एक चीज स्टार्ट कि हम उनको स्टेप टू स्टेप क्लियर कर दें कि आपके ऐसा करने से ऐसा होगा। देखिए, हम कितने बड़े हो जाएं, हम हर रोज कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेनिंग की जरूरत सबको होती है। जी बिल्कुल। और जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट जरूर कहीं ना कहीं रह जाता है। ट्रेनिंग याद रहती है, ट्रेनिंग की तो जरूरत हमेशा ही होती है। हाँ, वही हम इसमें काम और कर रहे हैं, हम एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर रहे हैं युवाओं के लिए। युवाओं के लिए हम हर कॉलेज में जाएंगे। हमारे हायर मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, उनसे हमने बात की है, माननीय मंत्री जी से, और यहाँ पे दिनेश गुप्ता VC साहब, उनसे बात की है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर 40 कॉलेज आते हैं, हम 8-10 मिनट का नाटक तैयार करेंगे। ऐसा प्रयास उस नाटक के माध्यम से हम एक पैम्फलेट सबको देंगे कि आओ गुरुग्राम के अंदर पौधे लगाएं, आओ गुरुग्राम में कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, आओ गुरुग्राम को साफ बनाएं। हमने नारा भी दिया है, हम सब ने मिलकर ये ठाना है गुरुग्राम को अब की बार सफाई के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में लाना है। ये हमने नारा भी लिया है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब का, जी बिल्कुल, जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी पर्यावरण विभाग की। अभी हमने पानी का छिड़काव किया, 25,000 पौधे के घरों में बांटे, RWS को पत्र लिख करके पौधे दिए, बहुत से काम हम कर रहे हैं। हर घर में कपड़े का थैला ले जाकर के हम अपील कर रहे हैं, कपड़े का थैले का इस्तेमाल करो, पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करो। लेकिन इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, शहर की जिम्मेदारी हमें खुद को समझनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा विकसित देशों से। मैं नाम लेना चाहता हूँ थाईलैंड का, मैं नाम लेना चाहता हूँ दुबई का, हांगकांग का, ये छोटे छोटे देश जहाँ पे हमारा ऑन अराइवल वीजा भी है। दुबई में पानी नहीं था पीने का, वहाँ पे रेगिस्तान था, वहाँ पे डेवलपमेंट देखो आप, वहाँ के लोग कितना लाइन ऑर्डर का पालन करते हैं। थाईलैंड में तो ये कहते हैं जब 140 AQI लेवल हो जाता है ना, तो आदमी गाड़ी बाहर नहीं निकालता, शेयरिंग यूज करते हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, एक घर में 6 गाड़ी खड़ी है, बच्चा अलग गाड़ी में जा रहा है, मम्मी अलग गाड़ी में, पापा अलग गाड़ी में। ये आदतें खराब हो गई हमारी। माननीय मनोहर लाल जी की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का। अभी 10,000 एकड़ में प्लान कर रहे हैं जी जंगल सफारी का, ताकि हमारे जंगल बचे, हमारे पेड़ बचे, हमारे वन्य जीव बचे। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे भूमि संरक्षण हो, चाहे वन संरक्षण हो, चाहे वायु संरक्षण हो, चाहे जल संरक्षण हो। ये चीजें छोटी छोटी हैं, काम भी छोटा छोटा लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। और समझाने की बात तो जी आज की तारीख में सारी ज्ञान की बातें तो जी सब जगह लिखी होती हैं, चाहे आप कोई अखबार उठा के देख लो, चाहे आप सोशल मीडिया पर में लगा रहता है, लेकिन अच्छी चीजें आदत में लानी जरूरी है, दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए। वो एजुकेशन रेट जो है गुरुग्राम में अच्छा है, ऐसा नहीं है। और इन्वायरमेंट सब्जेक्ट भी शायद 3री-4थी क्लास में पढ़ाने लगाते हैं स्टूडेंट्स को टीचर्स, बट ये है कि आदत में लेके आना, आदत में हम लेके आएंगे जब भी तो बात होगी ना। लेकिन हमारी एक आदत है, एक ह्यूमन नेचर है, जब किसी का डर बनता है ना, जब हम उसके लिए काम करते हैं, तो गाड़ी का चालान कट जाएगा ना, तो हम रेड लाइट अवेयर हो जाते हैं। तो अब ये चालान ही था जो कोरोना में जी, हमारे को कितना रेड साइन हुआ, कितने जवान लोगों की गाँव के हिसाब से कुछ लोग हमने खोए हैं, अपने खोए हैं जी बिल्कुल। तो अब भी अगर नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। हमें, आप यहाँ पर बैठे हो, ये टेबल भी लकड़ी की है, ये कुर्सी बैठे हुए भी लकड़ी का है। जी जी जी। जितनी लकड़ी हम कंज्यूम करते हैं लाइफ के अंदर, ये अखबार आप पेपर ये भी लकड़ी से बना है जी। आपका कलम जो है वो भी लकड़ी की है। आप ये सोचिए कि हम कितने नजदीक से 4 चीजें देखी वो भी लकड़ी की हैं। जितनी लकड़ी हम अपने आम जीवन में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है कि जितना हम नेचर से ले रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट अपने जीते जितना नेचर के लिए तो करें।
जी। जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, जब भी 15 मन लकड़ी हमें मिलती है, जब भी हमारी अस्थियां जो है ना गंगा जी में जाती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जितना प्रकृति से ले रहे हैं उतना प्रकृति के लिए यही करें, हमारी ड्यूटी बनती है ये, इसमें काम करना ही पड़ेगा। जी गोयल जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने इस तरह से लोगों की मदद करी, क्योंकि लोगों के पास पहुंचने का सबसे एकमात्र रास्ता यही होता है कि हम उनकी समस्याओं को समझें। आपने अभी बताया जैसे कि हम कैंप भी लगाते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी गोयल जी की तरह करना चाहिए, गोयल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। भविष्य में जैसे होता है कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे भी लोगों को शिक्षा मिलती है कि गोयल जी ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना है समाज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की सीख तो आपके साथ है ही। आपने अभी जैसे बताया कि आपके पिताजी ने आपको संस्कार दिए, वो तो अमिट है, मिट नहीं सकते, और लोग भी आपसे नित नए आयाम सीख रहे हैं कि हमें भी ऐसा करना है। देखिए क्या है, मैं भी लोगों से सीख रहा हूँ जी, और एक दूसरे से कोई भी किसी से सीख सकता है। जी बिल्कुल सीख सकता है। 2 अपील करना चाहता हूँ। हाँ जी। पहले अपील तो करना चाहता हूँ कि गुरुग्राम जो हमारा शहर है जी, ये शहर आज हरियाणा का चेहरा है जी, आज हरियाणा की इकोनॉमिक राजधानी है। बिल्कुल। हम अगर और बड़े शहरों से compete करते हैं इसको, तो अभी हम कई चीजों में पीछे हैं। पहले छोटी सी भी ढानी बस्ती थी तो नदी या कहीं ना कहीं जो तालाब होता था या पानी का सोर्स होता वहां बस्ती थी। गुड़गांव में आप कोई भी दुनिया का बड़ा शहर देखोगे, या तो नदी के किनारे मिलेगा या समुद्र के किनारे मिलेगा, वटेवर कोई भी शहर देख लीजिए। लखनऊ के अंदर गोमती है, पटना के अंदर गंगा नदी है, दिल्ली के अंदर यमुना नदी है, आप कोई भी शहर देख लीजिए जी, वहाँ उबली नदी है। बेंगलोर के अंदर सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, मुंबई के अंदर समुंदर है, चेन्नई के अंदर समुंदर है। मैंने पूरा देश घूमा है, मतलब मुझे सीखने की आदत है, अपना एक्सप्लोर करने की, जानकारी करने की। मैं कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, वहाँ की अच्छी चीजें क्या हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम कैसे हैं। तो गुरुग्राम का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ना नदी है ना समंदर है, यहाँ का जो वाटर लेवल वो बहुत नीचे जा रहा है जी, और जब बारिश के दिन होते हैं यहाँ पे जल भराव की समस्या हो जाती है, निकासी के उचित प्रबंध नहीं है। जी। तो इसमें हमें जल संरक्षण की तरफ आगे आना है। गुरुग्राम आज 30 लाख से ऊपर आबादी का शहर हो गया। आने वाले टाइम में अगर वो जो माइग्रेंट लोग हैं उनको भी जोड़ लें तो और भी ज्यादा है, 50 लाख क्रॉस कर जाएगा हमारा गुरुग्राम बहुत जल्दी। तो इस गुरुग्राम के अंदर और अच्छी चीजें सरकार ने वैसे बहुत की हैं अभी। जो हुड्डा जी का समय था, मैं उनको पर कहना भी चाहता हूँ, सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया CLU के माध्यम से। प्लानिंग अच्छी नहीं थी। अब सरकार ने हिरोंडा चौक बनाया, सिग्नेचर टावर बनाया, फ्लाईओवर बनाया, बट यहाँ के गुड़गांव के युवाओं के अंदर भी, बच्चों के अंदर कैलिबर बहुत है। हमें स्पोर्ट्स में बहुत कुछ करना है, उनका टैलेंट को आगे लेकर के आना है। यहाँ पे और भी बहुत सी प्लानिंग है मेरे मन में कि हम यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी का भी एक भव्य एक ऐसा स्टेशन बनाएं, एक जो संस्कृति के उनको हम जो उनकी बारे में जुड़ी हुई जीवनी को जाने, हमारे बच्चे। हमारा रेलवे स्टेशन अभी माननीय राव इंद्रजीत साहब, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। बट जो एक बड़े सिटी का बस स्टैंड होना चाहिए, जो रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जो और अच्छी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, जहाँ अभी हमें और करने की जरूरत है। काम अच्छा हो रहा है। हमने अभी आवाज उठाई थी 900 मीटर की, 900 मीटर की बात कहना चाहता हूँ। वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, उनकी बात मैंने अधिकारियों को उठाई, सरकार को उठाई, कोर्ट में मैटर है। कोशिश करेंगे फरीदाबाद की तरफ पर जल्दी उसको 300 मीटर करवाएं, सरकार से अपील करेंगे, मिलेंगे बार बार। तो गुड़गांव को एक एडवांस लेवल की सिटी बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, जल भराव के अंदर हम सबको आगे आना पड़ेगा। आओ एक दूसरे का हाथ मिला करके पकड़ के साथ चलने करना पड़ेगा। एक अपील तो मैं करता हूँ कि गुरुग्राम के अंदर हम विकास करें, तरक्की करें, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, गुरुग्राम के लोगों का। और बिल्कुल हर टॉपिक के ऊपर पूरा विजन क्लियर है, पूरा रोड मैप क्लियर है। और उस रोड मैप पे जब सभी सफर है, तो उस सफर में जो भी साथी जुड़ते हैं हम सफर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अच्छे साथी जुड़ेंगे तो सफर और आसान हो जाता है। साथ चलने से सफर भी आसान होता है। जी, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, गुरुग्राम को हमने बचाना है, गुरुग्राम को आगे बढ़ाना है। गुरुग्राम के अंदर हर आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, हर आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हर आदमी को रोजगार मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करने हैं। दूसरी अपील करना चाहता हूँ कि हम ज्यादा नहीं, जी अपने आसपास 10-20 फुट की जिम्मेदारी ले लें।
कि 20 फुट में सफाई रखनी है। आने वाले अपने 20-25 फुट के अंदर कोई आदमी, किसी को बेसिक नीड कोई दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल की नीड आ रही है, हमें मिलवाएं, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएं, जैसा उसका बजट है वैसा डॉक्टर गाइड करें, जैसा उसका एजुकेशन का बजट है। कोई बच्चा, कोई हमारा स्लम बस्ती में बच्चा, झुग्गी झोपड़ी के अंदर ही बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। अगर हम अपने आसपास 20 से 50 फुट की चिंता कर लेंगे ना, जी बिल्कुल, सर्दियों के अंदर कंबल, कपड़े, व्हाटएवर जो भी हम काम करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए। समाज सेवा के लिए थोड़ा सा सामाजिक सबको होना चाहिए। गोयल जी, युवाओं के लिए आपकी विशेष मुझे लगाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि युवाओं में बदलाव हो, में भी और महिलाओं में भी ऑब्वियसली। जैसा कि आपने भी बताया कि हम चाहते हैं कि युवाओं में खेल स्टेडियम बने उनके लिए, क्योंकि उनकी रुचि होती है, बच्चों की रुचि होती है, उनको जागरूक किया जाए। इससे ना सिर्फ ये होगा कि उनकी प्रतिभा निखरेगी, ये भी होगा कि उनको रोजगार भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि कई बार मानसिक रूप से वो कुंठित हो जाते हैं कि नहीं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा, बहुत अच्छा लगा हरियाणा और खासकर अहिरवाल जी, ये वीरों की भूमि है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक के घर के अंदर 3-3 पीढ़ियों ने शहादत दी। यहाँ जवानों का पहला लक्ष्य होता है कि मैं आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं। जी। दूसरा जवान और खिलाड़ी जी। हमारे हरियाणा के अंदर भगवान ने कोड गिफ्ट दिया है जी। पैरा ओलंपिक देख लो, ओलंपिक देख लो, एशियन गेम देख लो, कॉमनवेल्थ देख लो जी। हर गेम के अंदर हरियाणा का 30% हिस्सा होता है जी। क्योंकि हरियाणा के है ना मोटा सोचते हैं। हमारी कहावत भी है ना, दूध दही का खाना जीत देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। अब तो शुरू पे खाने पीने पे, अच्छी सेहत पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज वर्जिश पे ध्यान देते हैं। गुरुग्राम के अंदर इंडोर गेम ज्यादा है, हंगे वाले गेम नहीं है। वैसे तो हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है जी, बिल्कुल। जोर के अंदर हमारी कितनी सारी बेटियां देख लो, साक्षी मलिक देख लो, गीता बबीता देख लो, विनेश फोगाट देख लो। जरूरी होता है उस टैलेंट को मोटिवेट करने की जी, बिल्कुल। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बोला था जी, बिल्कुल। वैसे तो अभी वजीराबाद में राव वीरेंद्र जी के नाम पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है ओके। बट ये शहर बड़ी मल्टीपल तरीके से ग्रो कर रहा है। आज फिल्म स्टार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, पॉलिटिशियंस देख लीजिए, सब लोग गुरुग्राम की चॉइस समझते हैं अपना घर हो। यहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड पर कमलेलियाज, मंगलेलियाज और वो अरालियाज हैं। पूरे विश्व की बेस्ट रहने की जगह में से एक बोलते हैं उसको। बहुत ज्यादा पैसे का वहाँ फ्लैट आता है। गोल्फ कोर्स रोड में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो है अमेरिका में खड़े हैं। हम किसी से पीछे थोड़े ना हैं। तो आज गुरुग्राम फर्स्ट चॉइस है, खासकर कोरोना के बाद। पंजाबी बाग रोनी में 50 गज के 50 मीटर के घर बहुत ज्यादा पैसे के हैं जी जी। और यहाँ तक अभी तक तो थोड़ा दिल्ली वालों ने रेट बढ़ा दिया प्रॉपर्टी का, बट गुरुग्राम के अंदर आप उसी 100 गज के मकान के बजाय 500 गज का लेविश घर, आप लेविश फ्लोर में रह सकते हो जी। तो गुरुग्राम मल्टीपल बढ़ रहा है। माता शीतला की ऐसी कृपा है यहाँ पर, जो भी आदमी आएगा, आप भी अपना सेटअप बनाओ गुड़गांव के अंदर। जो भी गुड़गांव में आया तो माता की कृपा से आगे बढ़ा है। यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है। बट अभी हमारे पास दिल्ली जितनी अच्छी मार्केटें नहीं है, दिल्ली जितना अच्छा यहाँ पर सेटअप नहीं है पूरा। उसके लिए हमें सबको धीरे धीरे डेवलपमेंट में भागीदारी करनी है। अच्छा लगा गोयल जी आपके विचारों को सुनकर। आप बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और ना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो, बल्कि ऐसा हो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि कुशल राजनीतिज्ञ वो ही है जिसके साथ आम जनता अपनी समस्याओं को साझा कर सके, अपने आप को मान सके कि हाँ हमारे भीतर एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। आप उनकी समस्याओं को समझ भी रहे हैं। देखिए क्योंकि जो आधी समस्या हाँ, आप किसी आदमी को कहते हो ना बिल्कुल कि मैं तेरे साथ हूँ जी, दृढ़ता मिलती है, मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। समस्या तो जीवन भर एंडलेस है जी, बट हमें सबको प्रयास करना चाहिए जी। मुझे ऐसा लगा गोयल जी कि जैसे आपने अभी बताया कि युवाओं के लिए भी आप प्रयास करेंगे। अभी आपने बताया कि संस्कारों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा तो न मैं मतलब कहना चाहूंगी कि ऐसा बताना भी चाहूंगी कि जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं ना सिर्फ अपने बाल्यकाल में, युवा अवस्था में, अपितु हर जीवन के हर पड़ाव पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। कहीं ऐसा है कि हम युवाओं को जागरूक करें और वो समझे आपकी बात को, तो आप उस चीज को किस रूप में लेना चाहिए कि हाँ आज युवा मेरे साथ है तो मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं चाहता था। युवाओं को दोबारा, महिलाओं के लिए भी आपने बात करी कि हम महिलाओं को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं। लाइफ के विजन है वो बड़े रखने चाहिए जी बिल्कुल। एक लड़का है अर्जुन,
उसने नाबेट इंडिया के नाम से रोजगार जनरेट करने का काम किया गुरुग्राम के अंदर। एक 7-8 लड़कों का नाम लेना चाहता हूँ। 8 लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, मेरे पास आए, बोले जी हम कुछ काम करना चाहते हैं। मैंने उनको एक पार्क दिया, मैंने कहा कि तुम पार्क साफ करके दिखाओगे। उन्होंने पार्क साफ कर दिया उन 8 बच्चों को। उन 8 बच्चों ने। ओके। एक यहाँ पे 2 बच्चे हैं, भाविका हिंदुस्तानी, पार्थ हिंदुस्तानी। वो 2 बच्चे गुरुग्राम से, गुरुग्राम के अंदर। ओके। कभी आप उनकी स्टोरी देखना, छोटे-छोटे मुद्दों को उठाते हैं। हाँ जी। अभी उन्होंने एक चौक को डेकोरेट किया है। ओके। उसमें हमारे शहीदों के, हमारे वीरों के फोटो लगाए हैं, चित्र लगाए हैं। तो छोटा-छोटा प्रयास है। छोटे-छोटे प्रयास के अंदर कितना उन्होंने चेंज किया है। बहुत से छोटे-छोटे लोगों ने नए स्टार्टअप किए, जी एनजीओ के तौर पे कह लो या सोशल तौर पे कह लो। इसके अलावा बिजनेस में देख लीजिए, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। गूगल मैप की कभी स्टोरी पढ़ना आप। गूगल का एक एम्प्लॉई था, उसके घरवाले के साथ उसको फंक्शन में जाना था कहीं, उसने कह दिया मैं फला टाइम पे आ जाऊंगा, उस लोकेशन पे आप पहुंच जाना। वो घरवाली पहले पहुंच गई और वो ढूंढता रहा, उसको लोकेशन मिली नहीं। उसने वही सोच लिया कि मैं ऐसा मैप बनाऊंगा जो पूरा देश, पूरा विश्व फॉलो करे। गूगल मैप बन गया। आप ओयो की स्टोरी पढ़ लीजिए, आप शादी.in की स्टोरी पढ़ लीजिए, मैकडी की स्टोरी पढ़ लीजिए। बच्चों को ऐसी जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनको पढ़ना चाहिए, अपना विजन बड़ा रखना चाहिए और बड़ा विजन करके बड़ा रोड मैप बनाओ, अच्छे लोगों को साथ लेके चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। जी जी। गोयल जी, आपसे हमने बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पष्ट रूप से आपने अपने विचारों को रखा भी, और आप बहुत विस्तृत रूप में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। हम ये कामना करते हैं कि आप भविष्य में उन सभी ऊंचाइयों को हासिल करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो आपने कहा, उनको नए रोजगार के अवसर मिले, उनके लिए बहुत सारे नए आयाम आप स्थापित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ सारे काम मिलकर करेंगे। और एक बात लास्ट कहते हुए मैं भी अपनी बात खत्म करूंगा कि हमने एक मुहिम चला रखी है, ग्रीन गुरुग्राम, क्लीन गुरुग्राम और फिट गुरुग्राम जी। उसमें हम सब, आप सबका हमें साथ चाहिए, मिल करके गुरुग्राम को क्लीन करेंगे, ग्रीन करेंगे और फिट रहेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम बातचीत कर रहे थे गुरुग्राम से नवीन गोयल जी के साथ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नई हस्ती के साथ। धन्यवाद।